नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कस पॉइंट पे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट का नोटिफिकेशन जो कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे सीटेट के, इसकी लास्ट डेट कब तक होगी और एग्ज़ाम कब हो सकता है इसका, और इसकी फ़ीस कितनी है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग फ़ीस है, ठीक है। और सेंटर के रिगार्डिंग भी इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें बाद में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उन्होंने इस नोटिफिकेशन में इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम नोटिफिकेशन को रीड कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें लिखा है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट 16th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन सीबीटी मोड बिटवीन दिसंबर 2022 टू जनवरी 2023। मतलब ये जो सीटेट का एग्जाम है ये सीबीएसई कंडक्ट कराता है, और ये जो एग्जाम है इस बार जो है सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और ये जो एग्जाम है ये दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन और भी देखनी है, जैसे कि उसका एग्जाम का सिलेबस क्या है, ठीक है, लैंग्वेजेस के बारे में देखना है कुछ, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है कि क्या है इसका, तो उसके लिए आप जो है इसकी साइट पे भी जा सकते हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में दी हुई है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है कब से स्टार्ट होगा। तो वो 31 अक्टूबर यानी मंडे से शुरू होगा, और जिसकी जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन सबमिट करने की वो है 24 नवंबर, थर्सडे इसकी लास्ट डेट है, जो कि आप रात के 12 बजे तक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर है, यानी कि फ्राइडे है, ठीक है। उससे पहले पहले आपको जो है ये फीस सबमिट कर लेनी है। अब बात करते हैं फीस की कि फीस कितनी है। तो इसमें जो फीस है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जैसे कि जनरल और ओबीसी के लिए सेम फीस है, और अगर आप एससी एसटी या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए अलग फीस है। इस सीटेट के एग्जाम में इन्होंने आपको एक और सुविधा प्रोवाइड की गई है, जिसमें कि अगर आपको जैसे सीटेट के दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। उसमें से अगर सपोज आपका पेपर फर्स्ट कभी निकल गया है और आपको सिर्फ पेपर सेकंड देना है, या फिर ऐसा है कि आपकी पेपर सेकंड की तैयारी नहीं है, आपकी सिर्फ पेपर फर्स्ट की तैयारी है, तो आपको पेपर फर्स्ट ही देना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कोई सा भी पेपर दे सकते हैं या फिर दोनों भी दे सकते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को या फिर ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, दोनों में से कोई भी एक पेपर देना है, तो आपके लिए जो फीस है वो 1000 रुपीज़ है। और अगर आपको दोनों पेपर देने हैं तो आपके लिए जो फीस है वो 1200 रुपीज़ है। अगर बात करते हैं एससी एसटी या फिर डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, दोनों में से एक ही पेपर देना है, तो आपकी जो फीस है वो 500 रुपये है। और अगर आपको दोनों पेपर देने हैं तो आपकी जो फीस है वो जो है 600 रुपये है। तो ये बात हो गई फीस की। अब इन्होंने इस नोटिफिकेशन में आपको एक चीज़ और बताई गई सेंटर के रिगार्डिंग, कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको कोई भी सेंटर अगर चाहिए तो आपको जो फॉर्म है वो सबसे पहले फिल कर लेना, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाली आपकी इसमें पॉलिसी लग रही है, कि अगर आपसे पहले किसी ने फॉर्म फिल कर लिया है और आपका जो डिजायर्ड सेंटर था तो वो उसको मिल जाएगा, और अगर सीट फिल हो गई इसमें सारी, तो आपको क्या करना है, आपको दूसरा सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें और आगे लिखा हुआ है द कैंडिडेट विल बी गिवन द ऑप्शन ईदर टू सेलेक्ट एनी अदर सिटी और कैंसिल द ट्रांजैक्शन। अगर आपको आपका डिजायर सिटी नहीं मिला है, अगर आप फॉर्म फिल करने में लेट हो गए हैं और वहाँ की सीट फिल हो गई है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, या तो फिर आप कोई दूसरा सिटी चूज कर लें या फिर आप अपना ट्रांजैक्शन कैंसिल कर लें। अगर आप अपना ट्रांजैक्शन कैंसिल करते हैं तो आपकी जो फुल फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी उसी अकाउंट में जिस अकाउंट में से आपने फीस पे करी थी, ठीक है। तो और इन्होंने एक चीज और कही गई है कि द रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। अगर आप बाद में रिक्वेस्ट करेंगे फॉर्म फिल करने के बाद कि आपको अपना सेंटर बदलना है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ऐसी आपकी कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो जब भी आप फॉर्म फिल करें तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि नोटिफिकेशन आते ही आपको फॉर्म फिल कर लेना है, आपको सबसे लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप लेट भी हो गए तो आपको क्या करना है, आपको अपनी अगर डिजायर्ड सिटी नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, दूसरी सिटी फिल कर लेनी है। फिर भी आपको वो दूर पड़ रहा है तो आप अपना ट्रांजैक्शन जो है कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार फॉर्म फिल कर देने के बाद आपको सिटी जो है आपकी सिटी एग्जाम सिटी सेंटर जो है वो आपका चेंज नहीं किया जाएगा,
ठीक है। लास्ट में इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, सो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंप्लीट देयर एप्लीकेशन प्रोसेस विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट। तो जो कैंडिडेट्स जो भी सीटेट का एग्जाम फिल करना चाहते हैं, उन्हें एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में देनी है कि आपको वेट नहीं करना है लास्ट डेट का, आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको वैसे ही फॉर्म फिल करना है ताकि आपको आपका डिजायर्ड सेंटर मिल पाए। ठीक है। तो और आपको ध्यान रहे कि जिसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होएगा वो 31 अक्टूबर से हो जाएगा, जो कि 24 नवंबर तक है। तो जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।